नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। पटना में एक बहुत बड़ा मेला लगा। बिजनेसमैन आए, उद्योगपति, तमाम अडानी और बड़े बड़े उद्योगपति आए और बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। करीब बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ के निवेश का जो है एमओयू साइन हुआ और बिहार के लिए वाकई एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा सेशन रहा कि पटना में एक बहुत बड़े इवेंट को बिहार सरकार करने में कामयाब रही। लेकिन इसमें आज बात करेंगे कि इसको क्या मिला, क्योंकि बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का निवेश आया है और 50,000 करोड़ में सबसे बड़ा जो नाम आया है वो टाइगर एनालिटिक्स। एआई के मतलब एआई की दुनिया में जिनका नाम चलता सिक्का चलता है, अमेरिका बेस्ड ये कंपनी पटना आ गई है। बिहार की बताई जा रही कि बिहार आने वाली ये पहली आईटी कंपनी है अमेरिका की। और संदीप पौंड्रिक जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री, उन्होंने ट्वीट करके ये तस्वीर शेयर किया और उन्होंने लिखा कि द फर्स्ट यूएस बेस्ड आईटी कंपनी ओपन इट्स ऑफिस इन पटना। और ये जो अमेरिका की पहली जो आईटी कंपनी है वो पटना आई है और उसने अपना ऑफिस खोल लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव इनॉग्रेटेड द ऑफिस ऑफ टाइगर एनालिटिक्स इन पटना टुडे। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसका इनॉग्रेशन किया है और फ्रेजर रोड में ये खुला है और स्टार्टेड विथ 100 सीट्स, यानी 100 सीटों के साथ ये शुरुआत हुई है और होपफुली इट विल ग्रो टू मेनी टाइम्स इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी। और आगे हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए अपनी कैपेसिटी को। तो बिहार में एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। महेश कुमार जो टाइगर एनालिटिक्स के सीईओ हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर अपना वेंचर शुरू किया है। और इनके बारे में कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये टाइगर हैं। और ये बताते हैं बिहार के ही हैं, अमेरिका पढ़ने गए थे, प्रोफेसर वहाँ बन गए, पीएचडी किया, लेकिन खून में बिजनेस था इसलिए उन्होंने खड़ी कर दी 3,000 करोड़ रुपए की कंपनी और 5,000 एम्प्लॉय वाली ये कंपनी है। तो ये उपलब्धि एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा जो इवेंट बनाया गया, 13 तारीख से शुरू हुआ था ये और 2 दिनों तक चला। इसकी पूरी टीम ने जो है काफ़ी मेहनत की, पिछले कई सालों से ये लोग मेहनत कर रहे थे और उसका नतीजा ये निकला कि बड़ी बड़ी कंपनियां आई यहाँ पर और उन्होंने जो है निवेश का प्लान दिया। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें थी वो ये थी कि आखिर किसको क्या मिला, तो वो भी आपको आगे बताएंगे कि खास करके जो है आईटी सेक्टर से या सीमेंट के सेक्टर से या फिर एग्रो सेक्टर से, बहुत सारे सेक्टर से लोग आए हुए थे और यहाँ पर बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पर जो है बहुत सारी घोषणाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो उस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम गौतम अडानी का आया। अडानी की कंपनी जो है वो उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ 10 गुना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और बिहार में विकास के लिए वो आगे आए हैं। और उन्होंने कहा कि उनका प्लान जो है इन्वेस्टमेंट प्लान 10 गुना है और उन्होंने बताया कि 8700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सी क्या क्या योजना है? 1200 करोड़ रुपए की 2 वेयर हाउस अडानी बनाएगा, जिसमें से 150 एकड़ में वेयर हाउस जो है पटना में बनेगा और इसके बाद पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की योजना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नालंदा और गया में वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो है उसमें 200 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिटी गैस योजना में। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में वो 2500 करोड़ करेंगे। इसके अलावा स्मार्ट मीटर पर वो 300 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो विदेश से जो टाइकून्स आए उसमें बांग्लादेश से एक जो है उद्योगपति वो भी आए उसमें, और इनका नाम एहसान खान चौधरी है जो प्राण आरएफएल समूह के सीएमडी हैं और इन्होंने जो है वो भी निवेश का यहाँ पर प्लान उन्होंने किया है। इनकी कंपनी कई जगह है, अगरतला है, चेन्नई है, कई जगह इनकी कंपनी है। यूएई के भी अहमद अजीम मखाना के मुरीद हो गए और उन्होंने भी यहाँ पर अपना सेटअप डालने के लिए बिहार सरकार के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है। तो ये जो है बड़ी उपलब्धि एक तरह से कह सकते हैं, देश ही नहीं विदेश से भी। इसके अलावा जो एमओयू साइन हुआ है वो भारत पेट्रोलियम ने किया है 7,386 करोड़ रुपये का। पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 5,230 का इनका वो है प्रपोजल है। इसके अलावा 2200 करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ है। होल्टेक इंटरनेशनल इंक नाम की कंपनी है उसने किया है। उसका 2,000 करोड़ का जो समझौता है वो इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च जो है वो करने जा रही है। इसके अलावा 1,600 करोड़ रुपए का जो है देव इंडिया प्रोजेक्ट
ये MOU हुआ है। 1,000 करोड़ के रेंज की बात करें तो उसमें सीमेंट है, स्टार सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है और JK लक्ष्मी सीमेंट है। ये 3 सीमेंट 1,000 करोड़ रुपए का निवेश है। 800 करोड़ रुपए का निवेश जो है स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड करने जा रही है। और 674 करोड़ रुपए का निवेश वरुण बेवरेज ने किया है। 650 करोड़ का जो निवेश होगा वो श्री सीमेंट के करेगा। तो ये तमाम बड़ी कंपनियां जो है वो इस तरीके से निवेश करेंगी। तो टोटल कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ का ये पूरा प्लान। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर बिहार सरकार ने सिर्फ 2 पर भी ज़्यादा फोकस किया है। एक मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया को क्लस्टर बना रहे हैं, वहाँ पर मुजफ्फरपुर को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा अगर फैक्ट्री की बात करें तो बिहटा में जो है अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार गए थे, वहाँ बिस्किट फैक्ट्री का उन्होंने देखा, अवलोकन किया था, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री। तो क्लस्टर के रूप में देखा जाए, जैसे कि लेदर है या प्लास्टिक है, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स बन रही हैं उसका जो पार्क बनाया जा रहा है या बड़े पैमाने पर उसको डेवलप किया जा रहा है, वो मुजफ्फरपुर और बेसिकली पटना के पास बिहटा, ये 2 क्लस्टर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। बाकी जगह जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा। फैक्ट्री के लेवल पे या इंडस्ट्री के लेवल पे वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी। IT कंपनी के जो आ रही है वो भी पटना बेस्ड आ रही है, कोई छोटे मोटे सेकंड लेयर 3 टियर जो है सिटी में नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें शुरुआत हालांकि हो गई है, शुरुआत करने की IT सेक्टर्स को यहाँ पर IT पार्क बनाने की जैसे अगर प्लानिंग हो भी तो वो देखा जाए तो अभी फ़िलहाल नज़र में आता है कि पटना को ही ये लोग फोकस करेंगे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इसको एक्सपेंड करके छोटे शहरों में ले जाया जाए। लेकिन इसका जो सबसे मूल फ़ायदा वो साफ साफ नज़र आ रहा है, वो पटना के पास बिहटा और उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर को इसलिए फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो गया है। तो एक प्लस पॉइंट उसको दरभंगा एयरपोर्ट से कि 60 किलोमीटर के रेंज में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी उद्योगपति देश विदेश से दरभंगा एयरपोर्ट लैंड करके 60 किलोमीटर के ट्रैवल करके जा सकता है वहाँ पर। तो ये बिहार सरकार की इस तरह की प्लानिंग है। लेकिन बड़े स्तर पर देखा जाए तो मिथिला खाली हाथ है। आज भी उसका जो डेवलपमेंट प्लान है बहुत बड़ा नहीं है बिहार सरकार के पास, और क्लस्टर के रूप में सिर्फ मुजफ्फरपुर और बिहटा को ही डेवलप किया जा रहा है। बाकी IT पार्क हो या फिर कोई प्लास्टिक पार्क हो या लेदर पार्क हो या क्लस्टर के रूप में अगर देखा जाए तो ना तो दरभंगा का नाम है, ना पूर्णिया का नाम है, ना बेगूसराय का नाम है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और नया हो सकता है। तो शुरुआत हुई है, उम्मीद की जानी चाहिए, और उम्मीद भी पे ही दुनिया कायम है। एक टाइम में दरभंगा एयरपोर्ट से भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो भी फंक्शनल है, वो भी कामयाब है, और उसका ही ये इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि तमाम उद्योगपति अब नॉर्थ बिहार का रुख कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मुजफ्फरपुर को होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते हैं दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।